अंतराल पर 2 ग्रहण लग रहे हैं। महाभारत के समय जब ऐसा हुआ था तो महाभारत जैसा ऐसा युद्ध हुआ कि दुनिया की आधी से ज्यादा आबादी खत्म हो गई। इस बार फिर से इसी प्रकार का रक्तपात होता हुआ दिखाई पड़ता है। ये डेट है। अभी एक तो एप्स्टीन फाइल आप देख रहे हैं, उसमें कितनी ज्यादा चीजें, कितनी डरावनी चीजें निकलकर सामने आई है। कलयुग जो है हमारे मस्तिष्क में बैठ गया है। पूरी दुनिया पर नर पिशाचों ने अपना शासन जमा रखा है। हमारी सत्ता में अगर धर्म परायण लोग नहीं बैठेंगे, अधर्मी बैठेंगे, तो पूरी सत्ता का दिमाग खराब हो जाएगा। चाहे गवर्नमेंट को कोलैप्स करना पड़े, चाहे नया देश बनाना पड़े, चाहे डिक्टेटर गवर्नमेंट बनाना पड़े, वी नीड राम राज्य। क्या क्या चीजें हैं जो बहुत बुरी होने वाली हैं ग्रहण को लेकर, और राशियों पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? इस योग में युद्ध होता है, विध्वंसकारी युद्ध होता है। 13 अगस्त से 11 सितंबर के बीच में वर्ल्ड वार का ट्रिगर दबेगा। आपने डिक्टेटरशिप की बात की। मैं एक भविष्यवाणी करता हूँ कि आने वाले समय में गवर्नमेंट हमारी कोलैप्स करेगी, यहाँ पे डिक्टेटरशिप आएगा, और कहीं ना कहीं मैं खुद को भी उस पोजीशन पर आता हुआ देख रहा हूँ। क्या मार्च में कोई ऐसा योग या कुछ ऐसा गोचर है जिससे आम लोगों को थोड़ा संभल के रहना चाहिए? 20 मार्च से 18 अप्रैल के बीच में राज्य सत्ता पलटेगा। मिडिल ईस्ट में उत्पात अचानक से बढ़ने वाला है और सोना चांदी गति पकड़ लेगा। अभी सोना खरीद रहे हो तो खरीद लो। मार्च से लेकर दिसंबर तक ये 10 महीने कैसे रहने वाले हैं? बकवास, टोटल बुलशिट, हर जगह केओस। 16 जून से लेकर 14 जुलाई के बीच में बहुत बड़े की पॉलिटिशियन का 2026 में असैसिनेशन का योग है। प्लेन क्रैश में भी पॉलिटिशियन के उस समय देहात्या करी। बहुत सारे सीक्रेट इस बार खुलने वाले हैं। क्या होली के दिन, जिस दिन दहन होता है, उस दिन कोई ऐसा उपाय है जिसे करने से हम होली के बाद जो साल पूरा एक साल निकले, दूसरी होली आने, होली की रात को खीर जरूर बनाएं। अगर आप कहें तो मैं डेट वाइज आपको मैं 2026 का सारे प्रेडिक्शंस एक लाइन से कर दूं। हाँ बिल्कुल, क्योंकि पूरी पॉडकास्ट में ढूंढना कि यहाँ पे कौन सी चीज प्रेडिक्टेड है ये मुश्किल हो जाता है। बांध लीजिए, मौसम बिगड़ने वाला है। तो आज का पॉडकास्ट आपके दिल वाकई में बिगाड़ने वाला है। इसलिए आज अगर आप कमजोर दिल के हैं तो ये आज का पॉडकास्ट थोड़ा आपको डिस्टर्ब कर सकता है, क्योंकि आज हमारे साथ एक ऐसे मेहमान हैं जिनके 2026 में प्लेन क्रैश से लेकर प्लेन की टिकट कैंसिल होने और यात्रा में बेहद कठिनाई आने समेत कई सारी भविष्यवाणियां सच हुई। और अब मार्च से क्या क्या होने वाला है, यानी कि मार्च के बाद जो 10 महीने हैं दिसंबर तक, उसमें क्या बदलाव, क्या उथल पुथल देश में आने वाला है, आज हम ये जानेंगे। आज सवाल है देश, दुनिया, सत्ता, युद्ध और आम आदमी की जिंदगी का। आज हमारे साथ हैं डिक्टेटर एस्ट्रोलॉजर श्री सुमिताचार्य जी महाराज, जिनकी भविष्यवाणियां 2026 शुरू होते ही लोगों को चौंका रही हैं। इसलिए आज हम जानने की कोशिश करेंगे आगे क्या बिगड़ने वाला है। क्या युद्ध सिर्फ सीमाओं पर होंगे या पूरी दुनिया इसकी चपेट में आएगी, यानी कि क्या वर्ल्ड वॉर 3 का ट्रिगर दबने वाला है, और भारत पर क्या खतरा मंडरा रहा है, ये भी हम जानेंगे। तो चलिए बिना वक्त गवाए शुरू करते हैं आज का हमारा पॉडकास्ट जरूरी संवाद। अंत तक पॉडकास्ट देखिएगा, फिर से कह रही हूँ आखिरी सेकंड तक बिना मिस किए, क्योंकि अगर आपने ये पॉडकास्ट मिस किया तो हो सकता है आप जिंदगी से हाथ धो बैठे। चलिए मिलकर स्वागत करते हैं एस्ट्रोलॉजर सुमिताचार्य महाराज जी का। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो में। बहुत बहुत धन्यवाद मुझे अपने शो में आमंत्रित करने के लिए। ये नाम आपने दिया डिक्टेटर एस्ट्रोलॉजर, इसके बारे में कारण क्या है, इसके पीछे कारण क्या है? बड़ा बढ़िया नाम दिया। कैसे ना कहूँ सर आपको डिक्टेटर। आप जो कह रहे हैं, आपने कहा लोगों से सोना खरीद लो, लोगों ने इतना सोना खरीदा कि सोने का दाम बढ़ गया। आपने कहा कि सोना बेच दो, इतना बेचा कि दाम गिर गया। जो आप बोल रहे हैं वो चीजें एक तरह से हो जा रही है। आपने बोला टिकट कैंसिल कर दो, लोगों ने टिकट कैंसिल कर दिया, यहाँ तक कि जो फ्लाइट, इंटरनेशनल फ्लाइट्स तक कैंसिल हो गई हैं। डिक्टेटर ना कहूँ तो क्या कहूँ आपको? अब आप चाहे जो कह लीजिए, लेकिन मैं तो ज्योतिषीय गणना के आधार पर चीजें बताता हूँ। लोग बस दिल से प्यार करते हैं मुझसे, लोग इतनी बातों को मानते हैं। आपने इस चीज को इस तरीके से नोटिस करा। अब हो सकता है भगवान का इसमें कोई संकेत हो, शायद मुझे कोई बड़ी कुर्सी पे बैठाना चाहते हो, क्या मुझे शायद डिक्टेटर बनाना चाहते हो। ये तो शंकर जी की इच्छा। अगर शंकर जी की इच्छा जनता भी मान जाए तो शायद सच में बैठ भी जाओ, या जो भी जैसा अभी समय लेके जाता है, मुझे सब एक्सेप्टेड है, तो मैं मना नहीं करता। अच्छा लगा टाइटल, धन्यवाद। सबसे पहले तो आपकी भविष्यवाणी से शुरुआत करना चाहती हूँ कि 28 जनवरी से 27 फरवरी फ्लाइट के टिकट कैंसिल कर दो। आपने कहा टिकट कैंसिल हुए, इंटरनेशनल फ्लाइट्स कैंसिल हुई, यहाँ तक कि इस बीच जो महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम हैं, प्लेन क्रैश में उनकी भी मौत हो गई।
अब आप ये बताइए कि 27 तारीख के बाद से, जैसे आपने बताया 27 फरवरी, क्या प्लेन के टिकट्स कैंसिल कराने की इसके बाद भी जरूरत है या फिर सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा? मैंने कहा 28 जनवरी से 27 फरवरी तक अपने अपने फ्लाइट टिकट कैंसिल कर दो। और लोगों ने फ्लाइट टिकट कैंसिल किया। जिन लोगों ने किया आज वो जीवित हैं, क्योंकि वेनेजुएला, क्योंकि कोलंबिया में भी प्लेन क्रैश हुआ और एग्जैक्ट 28 जनवरी को सुबह 8:30 बजे न्यूज आता है कि महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार जी का देहात्याग हो गया 28 जनवरी। और उसके बाद सबसिक्वेंट 29 को प्लेन क्रैश, 30 तारीख को विमान में दुर्घटना, फिर उसके बाद लगातार फ्रीक्वेंटली विमान का इश्यूज होना। एग्जैक्टली ये 27 फरवरी तक वाले डेट को कोइंसाइड करता है, जिसके कारण इंडिगो ने भी अपनी 4500 अंतरराष्ट्रीय विमानों को रद्द किया जो लॉन्ग डिस्टेंस फ्लाइट्स थी। वो इसलिए क्योंकि उनके पास एम्पल बुकिंग्स भी नहीं है। रीजन वो टेक्निकल देते हैं, लेकिन एम्पल बुकिंग्स उनके पास नहीं है, क्योंकि एयरलाइन का शेयर गिरा है और साथ में लोगों ने इतना बुकिंग कैंसिल किया कि वो ऑपरेशनल नहीं रह गया। इससे पहले भी आपने देखा होगा कि आपके भी पॉडकास्ट में मैंने एक प्रेडिक्शन करा था कि आप जनवरी 2026 की शुरुआत होने दो, 28 जनवरी से पहले अमेरिका में युद्ध शुरू हो जाएगा। 3 जनवरी को अमेरिका ने वेनेजुएला के ऊपर अटैक कर दिया, जिसका दूर दूर तक कोई संभावना नहीं था। और मैंने बोला था मिडिल ईस्ट में भी गृह युद्ध शुरू होगा, और एग्जैक्ट 7 जनवरी को और 9 जनवरी को ईरान की करेंसी कोलैप्स कर जाती है और वहां पे गृह युद्ध शुरू हो जाता है। फिर मैंने बोला था 28 जनवरी से पहले यूजीसी का जो नियम है उसको सांकेतिक रूप से बताया कि सुप्रीम कोर्ट एक ऐसा फैसला लाएगा धार्मिक मुद्दे के ऊपर जो पूरे दुनिया में, पूरे देश में विद्रोह का कारण बनेगा। लोग सड़कों पे उतरेंगे और वही हुआ। यूथ भी सड़कों पे उतरा और जनता भी सड़कों पे उतरी। भारत बंद होने लग गया। ये यूजीसी का नियम 13 जनवरी को आता है। सब कुछ 28 जनवरी से पहले उसी डेट को जो प्रिडिक्टेड था। और ये प्रिडिक्शन ना केवल आपके पॉडकास्ट में, जबकि मैंने 2025 की शुरुआत में 6 जनवरी को करा था, फिर महाकुंभ के मीडिया सेंटर में भी ये प्रिडिक्शंस करे थे, और उसके बाद मैंने बकायदा न्यूज़पेपर 10 जुलाई 2025 को प्रिंट करवाया था, जिसमें ये तक बातें लिखी थी कि हमारे उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी ने इस्तीफा जो दिया था उसका डेट तक उसमें मेंशन था पहले ही। 25 जुलाई से पहले मैंने बोला था कि बहुत वरिष्ठ नेता अचानक अपने पद से छोड़ेगा, जिसका रीजन हमें पता नहीं लगेगा, और हमारे उपराष्ट्रपति उसी प्रकार से 22 जुलाई को इस्तीफा देते हैं। बहुत सारी घटनाएं, चाहे रशिया का भूकंप हो, चाहे चीन का सुनामी हो, चाहे उत्तराखंड का लैंडस्लाइड हो, चाहे किसी वरिष्ठ नेता का निधन हो, सारी चीजें डेट के साथ प्रिडिक्टेड हैं। जो आपने कहा वो चीजें सच हुई, सारी भविष्यवाणियां आपकी सच हुई। इसीलिए अब मैं ये पूछ रही हूँ कि 27 फरवरी के बाद क्या हमें प्लेन में ट्रैवल करना चाहिए, जाना चाहिए, या फिर अभी भी हवा में कोई खतरा, संकट मंडरा रहा है? 27 फरवरी के बाद प्लेन में जाना सेफ है, लेकिन एक अवधि है। इस साल दरअसल 3 ऐसे योग पड़ते हैं प्लेन क्रैश के, जिसमें आपको अपने अपने फ्लाइट टिकट कैंसिल करवा देना। इस बात को बहुत गंभीरता से जनता को सुनना पड़ेगा कि वो योग हैं कौन से डेट्स हैं, क्योंकि आपको अपने फैमिली ग्रुप को इन्फॉर्म करना है कि उस डेट को अगर टिकट करा रखी है, टिकट कैंसिल कर दें, क्योंकि उस समय वायु की यात्रा बहुत खतरनाक साबित हो सकती है। आप देखेंगे कि कुंभ राशि में राहु बैठा हुआ है और कुंभ राशि का स्वामी शनिदेव स्वयं बृहस्पति के घर में बैठे हुए हैं, और बृहस्पति के घर में 14 मार्च को जब सूर्य प्रवेश करेंगे तो उसके बाद शुरू होगा असली विस्फोट, क्योंकि वहां पर ग्रहण लगेगा, और वो जो ग्रहण निर्माण होने वाला है, कुंडली का जो ग्रहों का ग्रहण है, वो जो निर्माण होगा उसका प्रभाव बड़ा विध्वंसकारी होगा। जिसका एक और संकेत दिखाई पड़ता है होलिका की रात को लगने वाला चंद्र ग्रहण। होलिका की रात को चंद्रमा लाल रंग का दिखाई पड़ने वाला है, और परस्पर 15 दिन के अंतराल पर 2 ग्रहण लग रहे हैं। जैसा महाभारत के समय हुआ था, दुनिया की आधी आबादी को खतरा से महसूस होता है, क्योंकि महाभारत का भीष्म पर्व इसका संकेत देता है कि महाभारत के समय जब ऐसा हुआ था तो महाभारत जैसा ऐसा युद्ध हुआ कि दुनिया की आधी से ज्यादा आबादी खत्म हो गई। इस बार फिर से इसी प्रकार का रक्तपात होता हुआ दिखाई पड़ता है। विमान दुर्घटना छोटी चीज है, लेकिन कुछ डेट्स प्रिडिक्ट कर रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। ये डेट है जून और जुलाई में। 16 जून से 14 जुलाई अपनी अपनी फ्लाइट टिकट्स आप कैंसिल कर दें, अपने फैमिली ग्रुप को इन्फॉर्म करें कि उस डेट को फ्लाइट में ट्रैवल नहीं करना है। ठीक वैसा ही जैसा 28 जनवरी से 27 फरवरी अपने अपने फ्लाइट टिकट को कैंसिल किया और अपने फैमिली को बचाया,
इसी प्रकार से आपको 16 जून से 14 जुलाई में फ्लाइट टिकट कैंसिल करना है, प्लेन क्रैश का योग बनता है। और ठीक इसी प्रकार से एक बार और आपको 11 अक्टूबर से 1 नवंबर के बीच में भी अपनी अपनी फ्लाइट टिकट कैंसिल कर देनी है। सारे एयर ट्रेवल बंद कर दो उस समय, हो सके प्लेन्स को ग्राउंडेड करना है तो करवा दो। बहुत सारे सबसिक्वेंट विमान रिलेटेड दुर्घटना होने का योग है। हर दूसरे दिन आपको विमान की दुर्घटना का न्यूज आएगा। ये 2 डेट रेंजेस हैं जो अपने अपने फैमिली ग्रुप को आपको इन्फॉर्म करना है। डू नॉट ट्रेवल बाय एयरलाइंस। अच्छा, बहुत से लोग ये बोलते हैं कि आप बता तो रहे हैं ऐसा कि प्लेन का टिकट कैंसिल कर दो, आप खुद तो प्लेन में ट्रैवल करते हैं। मुझे भी पहले ऐसे ही लगा था, लेकिन मैंने आपकी ट्रेन वाली वीडियो देखी, आजकल आप भी ट्रेन में सफर कर रहे हैं। मैं खुद देखिए, मैं अगर दुनिया को बता रहा हूँ कि प्लेन में ट्रैवल नहीं करना है, तो मेरी कोई विनाश काल की विपरीत बुद्धि तो है नहीं कि मैं खुद फ्लाइट में बैठूंगा। मैं भी ट्रेन से ही आया। मैंने मस्त फर्स्ट एसी का कूप किया, प्राइवेटली दोनों सीट बुक कर रखे थे अपने लिए ही, और उसमें अकेले आ गया और लाइव भी करा वहां से कि देखो मैं ट्रेन से ट्रेवल कर रहा हूँ। आपकी बातें सुन के मुझे भी इतना डर लग गया कि मैं भी प्लेन से नहीं आई मैंने भी ट्रेन किया, धक्के खाती हुई आई हूँ। फिलहाल अभी आपने मिडिल ईस्ट की बात की, अगर हम देखें तो ज़बरदस्त उथल पुथल मचा हुआ है और अमेरिका और ईरान के भी कुछ क्लैशेस चल रहे हैं। बहुत लड़ाई तो हम नहीं कह सकते कि अभी हो रही, युद्ध तो अभी नहीं है, लेकिन सिचुएशन ऐसी बन रही है कि युद्ध की तरफ जा रहे हो। और अभी बहुत सारी चीज़ें, जैसे ही 2026 शुरू हुआ हमने बहुत सारी चीज़ें देखी। अभी एक तो एप्स्टीन फाइल आप देख रहे हैं, उसमें कितनी ज़्यादा चीज़ें, कितनी डरावनी चीज़ें निकल कर सामने आई है। तो इस तरह की चीज़ें अब क्योंकि एप्स्टीन फाइल, आपने बहुत अच्छा वर्ड बोला है। एप्स्टीन फाइल की रिपोर्ट को देखने के बाद तो यही लगता है कि पूरी दुनिया पर नर पिशाचों ने अपना शासन जमा रखा है। किसी प्रकार की नकारात्मक शक्ति इस दुनिया को कंट्रोल करती है। और अब हमें सच में राम राज्य चाहिए। अगर हमारी सत्ता में अगर धर्म परायण लोग नहीं बैठेंगे, अधर्मी बैठेंगे, तो पूरी सत्ता का दिमाग खराब हो जाएगा, क्योंकि वही सत्ता का ब्रेड है। वही सत्ता के अंदर वो बीज डालते हैं कि वहां धर्म पनपेगा या अधर्म पनपेगा। अगर जो मुख्य बीज, जो मुख्य ब्रेन कंट्रोलर ही खराब हो रखा है, तो पूरी सत्ता डायरेक्शन लेस जाएगी। जिस प्रकार से पूरी दुनिया आज तबाही के कगार पे आ रही है, कि तबाही के पीछे का कारण डायरेक्शन लेस जाना। डायरेक्टर ही अगर खराब है तो डायरेक्शन कहाँ से बढ़िया होगा। इसीलिए हमें राम राज्य अब मांग करना पड़ेगा, चाहे गवर्नमेंट को कोलैप्स करना पड़े, चाहे नया देश बनाना पड़े, चाहे डिक्टेटर गवर्नमेंट बनाना पड़े। वी नीड राम राज्य, क्योंकि ये चीजें अब टॉलरेबल नहीं रह गई हैं। कि ये जो एप्स्टीन फाइल में जितनी गंदी चीजें हमें दिखाई पड़ी और जितनी क्रूरता दिखाई पड़ी, वो क्रूरता कोई इंसान नहीं कर सकता, वो पिशाचों का काम है। और ऐसा कनेक्ट भी किया जा रहा है, बाल जो राक्षस होता है वो लोग राक्षसों को पूजते हैं, इल्यूमिनाटी से जोड़ा जा रहा है इन सब चीज़ों को। और एक और चीज़ है, मैंने देखा कि जब ये चीज़ें सामने आई तो बहुत सारे लोगों ने इंस्टाग्राम पे ये कहना शुरू कर दिया कि आप मुझे कमेंट करो, मैं आपको लिंक भेजूंगा, इस सारे फाइल में जो जो बताया गया है मैं लिंक भेजूंगा। कुछ लोगों को मैंने और सुना जो ये कह रहे हैं कि इसमें इतने बड़े बड़े लोगों के नाम हैं, इतने बड़े बड़े लोग, अगर ये चाहते तो ये चीज़ें सामने नहीं आती। जानबूझ के ये चीज़ें सामने लाई गई ताकि हमारे यूथ का जो दिमाग है वो निगेटिविटी की तरफ ज्यादा है। तो क्या कुछ ऐसा है? कलयुग जो है हमारे मस्तिष्क में बैठ गया है। पहले जब सतयुग था तो जो राक्षस होते थे लोक के ही बाहर थे। आप देखेंगे कि जब त्रेता आया तो त्रेता में राक्षस इंटरनेशनल रहे, एक देश और दूसरे देश का लड़ाई रहा। द्वापर में राक्षस अपने घर के अंदर ही रहे, एक ही स्टेट में रहे। और कलयुग में अपने अंदर ही बैठ गए मस्तिष्क में। तो नेगेटिविटी अट्रैक्ट करेगी, बहुत जबरदस्त अट्रैक्ट करेगी। रिपेल हमें करना है धर्म से, लेकिन वहां पर है सत्ता पे अगर हमने उनको बैठाया है जो नेगेटिव हैं, तो डायरेक्शन पूरा नेगेटिव होगा, पूरा नेगेटिव चलेगा सब कुछ, क्योंकि मीडिया उनके हाथ में है, क्योंकि सारा कंट्रोल उनके हाथ में है। और जिनके हाथ में मीडिया, जिनके हाथ में सारी पब्लिक इंफॉर्मेशन, रोज वही सुनाया जाएगा, वही दिखाया जाएगा जो नेगेटिव है। जब नेगेटिव चीजें देखेंगे तो पूरा सब कुछ नेगेटिव हो जाएगा। कहते हैं मंत्रोच्चारण आप आसपास में जब चलता है तो मन बहुत पॉजिटिव हो जाता है, लेकिन अगर हर जगह नेगेटिविटी होगा तो मन भी नेगेटिव रहेगा और लोग और क्राइम करेंगे। तो जो जनता क्रिमिनल बन रही है उसके पीछे कहीं ना कहीं शासक है। और शासक को ये जो सिस्टम है, डेमोक्रेसी है चाहे कुछ है, आप देख रहे हैं कि डेमोक्रेसी में चॉइस फ्री नहीं है, यहाँ फ्रीडम ऑफ चॉइस नहीं है बहुत ज्यादा। ये भी बहुत कंट्रोल और मैनिपुलेटिव है। इसको हटाना चाहिए। यहाँ पर चाहिए प्योरली एक ऐसा गवर्नमेंट जो सच में धर्मार्थ हो, धर्म को शासन में लाना चाहिए।
आपने डिक्टेटरशिप की बात की। हाँ जी। डिक्टेटरशिप आनी चाहिए। और मैं एक भविष्यवाणी करता हूँ कि आने वाले समय में गवर्नमेंट हमारी कोलैप्स करेगी, और गवर्नमेंट कोलैप्स करेगी, यहाँ पे डिक्टेटरशिप आएगा। और कहीं ना कहीं मैं खुद को भी उस पोजीशन पर आता हुआ देख रहा हूँ, धर्मार्थ तरीके से, कि धर्मार्थ जो शासन है, अगर वही शासन जिस प्रकार से शंकर जी संकेत दे रहे हैं कि तुम वहां पर बैठो, और अगर वो शासन मिलता है तो निश्चित ही जो सत्ता है, जो प्रजा है, वो धर्मार्थ डायरेक्शन को फॉलो करने लग जाएगी। अब जब हम लोग एब्सटेंट फाइल की बात कर रहे हैं तो वहां पे भी बच्चियां, छोटी छोटी एज की लड़कियों को देखा गया, गायब करके वहां पर ले गया। और अब हम देख रहे हैं कि हमारे दिल्ली है, यूपी है, यहाँ से भी लोगों के गायब होने की खबरें सामने आ रही है कि लड़कियां गायब हो रही हैं, बच्चियां गायब हो रही हैं। तो क्या इसके पीछे भी कोई ग्रह नक्षत्र का खेल है, कोई एस्ट्रोलॉजिकल कनेक्शन है कुछ? देखिए, ये चीजें अब एक्सपोज हो रही हैं। चीजें तो थी पहले से, एक्सपोज हुई हैं, क्योंकि मैंने बोला था शुरुआत में कि इस बार क्या होगा कि आप जो कुछ भी बोलते हैं उसके ऊपर थोड़ा सा संभल के बोलिएगा, क्योंकि बहुत सारे सीक्रेट इस बार खुलने वाले हैं। मैंने विस्फोटक युग का ये वर्ष बताया था। हर चीज में विस्फोट होगा, आपके विस्फोट होगा। विस्फोट का मतलब क्या? अंदर जो दबा है वो बाहर निकलता है बहुत तेजी से, एक्सप्लोड करता है, अंदर की ऊर्जा एक्सप्लोड करती है। तो अगर आपने कोई राज दबा रखा है, वो राज भी एक्सप्लोड करेगा। एक्सप्लोजन केवल बॉम्ब का एक्सप्लोजन नहीं होता, एक्सप्लोजन राज का भी होता है। सीक्रेट्स आल्सो एक्सप्लोड्स। तो वही हुआ, जो दुनिया का राज था वो एक्सप्लोड हुआ। ये तो पॉजिटिव भी है। अगर नेगेटिविटी हो रही है, चीजें नेगेटिव जा रही हैं चीजें, लेकिन साथ साथ पॉजिटिव भी जा रही हैं चीजें। हालांकि हम लोग जो प्रिडिक्शंस पर बात कर रहे थे, तो वो प्रिडिक्शंस में मैं ये बताता हूँ कि 13 अगस्त से 11 सितंबर के बीच में वर्ल्ड वार का ट्रिगर दबेगा। उसमें यूरोप से शुरू होगा ये सब कुछ। यूरोप में कुछ कंट्रीज आपस में टकराने लग जाएंगी, और वो टकराव जो है बहुराष्ट्रीय संग्राम में बदल जाएगा। तो इसको पूर्णतः चाहे वर्ल्ड वॉर कहिए, चाहे बहुराष्ट्रीय संग्राम कहिए, पर ये दिखाई पड़ता है 13 अगस्त 2026 से 11 सितंबर 2026 में ट्रिगर होता हुआ। ईरान के अंदर भी फिर से केओस उत्पन्न होगा इसी पीरियड में, जिसमें कि हो सकता है कि ईरान रिटेलिएट करे। यूरोप में गृह युद्ध तो पूरा दिखाई पड़ता है। भारत में इस समय प्रसिद्ध व्यक्ति का निधन भी दिखाई पड़ता है। शेयर मार्केट क्रैश करता हुआ दिखाई पड़ता है। बैंकों को भारी नुकसान दिखाई पड़ता है। इस ड्यूरेशन में बैंक में अपने पैसे ना रखें, शेयर खरीदना हो खरीदें, आगे जाकर के आपको लाभ होगा। जम्मू, उत्तराखंड और हिमाचल में बादल भी फटेगा और उससे बहुत भारी नुकसान होगा। ये जो 3 राज्य हैं, जम्मू, उत्तराखंड और हिमाचल, इधर यात्रा करने का प्लान बना रहे, पहाड़ी यात्रा, 13 अगस्त से 11 सितंबर के बीच में बादल फटके बाढ़ आने का योग है। भाग जाइए, वहां का यात्रा ना करें। आपको सेफ करना मेरा दायित्व है। आपने अगस्त की बात की, हम लोग मार्च में अभी हैं फिलहाल। हाँ। आने वाला है मार्च, हम लोग फरवरी में ये एपिसोड शूट कर रहे हैं। तो क्या मार्च में कोई ऐसा योग या कुछ ऐसा गोचर है जिससे आम लोगों को थोड़ा संभल के रहना चाहिए? देखिए, 20 मार्च से 18 अप्रैल के बीच में राज्य सत्ता पलटेगा। भारत के अंदर एक सत्ता पलट का योग आता है, जिसमें राज्य सत्ता का पलटने का योग बनता है। अचानक से सत्ता पलट का आपको न्यूज आएगा। किसी स्टेट में गवर्नमेंट हाँ, स्टेट गवर्नमेंट जो है वो सत्ता पलटता हुआ दिखाई पड़ता है। पूर्वी भारत में बॉम्ब ब्लास्ट जैसी गतिविधि का योग है, बहुत उपद्रव का योग है, बहुत आग दिखाई पड़ रहा है, बहुत विस्फोट होता हुआ वहां दिखाई पड़ता है ईस्टर्न साइड ऑफ इंडिया में। मिडिल ईस्ट में उत्पात अचानक से बढ़ने वाला है, और सोना चांदी गति पकड़ लेगा। जो सोना चांदी अभी नीचे जा रहा था, अभी नीचे जा रहा है थोड़ा थोड़ा, वो अचानक से स्पीड पकड़ेगा, फिर से वो बबल क्रिएट होगा। तो मेक श्योर अभी सोना खरीद रहे हो तो खरीद लो। उस समय जो लॉसेस आपने अभी इनकाउंटर करे होंगे वो सब कुछ आपका रिकवर हो जाएगा आने वाले समय में। इसके साथ ही मेटल में इन्वेस्ट करेंगे, और 18 अप्रैल तक इन्वेस्ट करेंगे। 18 अप्रैल के बाद, 18 अप्रैल से पहले आप एग्जिट कर जाएंगे। शेयर में अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, 18 अप्रैल तक इन्वेस्ट करेंगे, पैसे कमा लेंगे उसमें आप। 18 अप्रैल से पहले आप एग्जिट करेंगे। उसके बाद अचानक से वोलेटाइल मार्केट होगा, गिरेगा, पक्का गिरेगा, पैसे आपके डूबेंगे। अमेरिका और ईरान इस वक्त थोड़ा आमने सामने है, युद्ध की स्थिति बन रही है। तो क्या कुछ ऐसा योग है जिसे आपको लगता है कि दोनों का युद्ध टकरा जाएगा? दोनों टकराएगा। और अगर टकराते हैं तो किसके चांसेस आपको लग रहे हैं? भविष्यवाणी क्या है कि अगर दोनों टकरा रहे हैं तो अमेरिका जीतेगा या फिर ईरान? यहाँ पर ऑब्वियस है कि अभी अमेरिका के पास में पावर है, लेकिन इसका एक इन्फ्लुएंस पड़ेगा यूरोप के ऊपर। और यूरोप में जो मैंने बोला, एक डेट जो मैंने बताया अक्टूबर सितंबर के महीने में, वो यूरोप में जो ट्रिगर दबेगा वर्ल्ड वॉर का, वो ईरान से कनेक्टेड रहेगा। ईरान से उसका बहुत गहरा कनेक्शन रहेगा। ईरान के साथ, क्योंकि रूस हम मान सकते हैं, चीन जो है वो अमेरिका के साथ है, और चीन का हमारे साथ बहुत अच्छे रिश्ते नहीं है।
इसके साथ ही आप देखिए ना, अभी 18 अप्रैल से 16 मई का एक प्रेडिक्शन बता रहा हूँ कि भारत से उत्तर की तरफ लकीर खींचिए, जो कंट्रीज आ रही है जैसे कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, किर्गिस्तान और ताजिकिस्तान, अचानक करेंसी कोलैप्स का योग बनता है। जैसे कि ईरान के अंदर करेंसी कोलैप्स किया, उसी प्रकार से करेंसी कोलैप्स का योग बनता है। फिर आप देखेंगे कि पाकिस्तान में महंगाई बहुत बढ़ जाएगी। मतलब ये जो न्यूज आता था ना पहले कि तो पाकिस्तान में आटा महंगा हो गया है, तो सिमिलरली 18 अप्रैल से 16 मई के बीच में एक बड़ा न्यूज आएगा, पाकिस्तान के मीम्स बनने लग जाएंगे, अचानक वहां की महंगाई के ऊपर मीम्स बनने लग जाएंगे। ये भी चीजें हैं, लेकिन इसमें कुछ एक्सीडेंटल भी चीजें हैं, जैसे कि चाइना, रशिया और मंगोलिया में 18 अप्रैल से 16 मई के बीच में चाइना, रशिया, मंगोलिया का जो सेक्शन है वहां पर बहुत शक्तिशाली भूकंप आएगा और बहुत सारे लोगों को उससे क्षति होने वाली है। न्यू ईयर आया, ये अंग्रेजी कैलेंडर के हिसाब से हम कह सकते हैं नया साल आया। अब हमारे हिंदू कैलेंडर के हिसाब से 19 मार्च से नया साल शुरू हो रहा है। तभी मैंने 20 मार्च से 18 अप्रैल का प्रेडिक्शन दिया, जो मेरा हिंदू नववर्ष के हिसाब से। तो ये 10 महीने अगर हम बात करें कि मार्च से लेकर दिसंबर तक, ये 10 महीने कैसे रहने वाले हैं? बकवास, टोटल बुलशिट, हर जगह केओस। क्योंकि ये साल शुरू होने से पहले ही जो परस्पर दो ग्रहण है भीष्म पर्व में जैसा अंकित था, विध्वंसकारी ग्रहण, ये दोनों लग जा चुके होंगे। तो फ्लिप द कॉइन वाला चीज होगा, यानी कि जो दुनिया अभी हम देख रहे हैं, जितनी शांतिपूर्ण दुनिया देख रहे हैं, उतनी शांति आगे नहीं है, आगे बहुत केओस है। मैं एक बात बताता हूँ आपको, एक बहुत बड़े पॉलिटिशियन का भारत में जो बहुत की पर्सनैलिटी होल्ड कर रहे हैं, उनका असैसिनेशन का योग आता है। वो असैसिनेशन का जो योग है उसका डेट बकायदा मैंने निकाल रखा है कि 16 जून से लेकर 14 जुलाई के बीच में बहुत बड़े की पॉलिटिशियन का 2026 में असैसिनेशन का योग है। वो असैसिनेट होंगे और असैसिनेट होने के बाद जनता में विद्रोह शुरू होगा, यानी कि उसके बाद पॉलिटिकली सिचुएशंस बहुत इम्बैलेंस होंगी भारत के अंदर। और केवल असैसिनेशन ही नहीं, प्लेन क्रैश में भी पॉलिटिशियन के उस समय देहात्याग का योग है। उस समय भी प्लेन क्रैश का योग, जैसा मैंने बताया, 16 जून से 14 जुलाई फ्लाइट टिकट कैंसिल करने बोला है, और उसी समय आप देखेंगे किसी पॉलिटिशियन का उस प्लेन में फिर से निधन होता हुआ दिखाई पड़ता है, प्लेन के अंदर ही। आपने विद्रोह की बात की, जब विद्रोह की हम बात करते हैं तो नेपाल में भी जो हुआ था वो सबसे पहले दिमाग में आता है। और क्योंकि उस टाइम पे ये बहुत ज्यादा चीजें वायरल हो रही थी कि क्या भारत में भी ऐसी चीजें हो सकती है, तो क्या अब जो आप बता रहे हैं कि विद्रोह होगा, उसके बाद आप कह सकते हैं कि नेपाल जैसी सिचुएशन भारत में बन सकती है? ये जो विद्रोह है, हालांकि ये राज सत्ता के अगेंस्ट का विद्रोह है, ये नेपाल जैसा क्राइसिस बनाता हुआ विद्रोह नहीं है, लेकिन ये विद्रोह बड़ा है। नेपाल जैसी क्राइसिस भारत में नहीं, भारत में और बदतर क्राइसिस का योग बनता है, थोड़ा और ज्यादा विध्वंसकारी बनता है। उसको कंट्रोल करने के लिए भारत का जो गवर्नमेंट स्ट्रक्चर है वो चेंज हो जाएगा। आपने ग्रहण की बात की, तो ग्रहण जो लग रहा है वो होलिका दहन वाले दिन लग रहा है। हाँ, होलिका की रात को, होलिका की रात को लग रहा है। और एक तरह से ये शुभ और अशुभ हम कह सकते हैं, दोनों का मेल है। आपने महाभारत का इससे पहले जिक्र किया, तो इस बार आप क्या कह सकते हैं कि क्या क्या चीजें हैं जो बहुत बुरी होने वाली हैं ग्रहण को लेकर, और राशियों पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? देखिए, महाभारत के भीष्म पर्व में उल्लेख आता है, जब 15 दिन से कम अंतराल पर इस प्रकार से 2 ग्रहण लग जाते हैं तो दुनिया की आधी आबादी को खतरा होता है, बहुत रक्तपात होता है, हर जगह खून 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 दिखाई पड़ता है, बहुत गंदा योग होता है। इस योग में युद्ध होता है, विध्वंसकारी युद्ध होता है, तो विध्वंस मचता हुआ हर जगह दिखाई पड़ता है। तो इस तरह का दिखाई देता है इसमें। और सिचुएशंस कुछ ये कंट्रोल करने वाला है, जैसे मिडिल ईस्ट के अंदर 16 जून से 14 जुलाई के बीच में सत्ता परिवर्तन होगा और प्राकृतिक आपदा आती हुई दिखाई पड़ती है। बंगाल, बिहार में, झारखंड में हड़ताल दिखाई पड़ता है, और जम्मू कश्मीर में सैन्य गतिविधि, सैन्य संघर्ष बढ़ा हुआ दिखाई पड़ रहा है 16 जून से 14 जुलाई में। ये सब चीजें, ये उटपटांग चीजें जो है, यही ग्रहण आकर्षित करता है। अगर आप कहें तो मैं डेट वाइज आपको मैं 2026 का मैं सारे प्रेडिक्शंस एक लाइन से कर दूं, हाँ बिल्कुल, सो दैट कि यहाँ से लोग ना एक बार में सेग्रीगेट कर ले सारे इन्फॉर्मेशन, और जब उनको लगता है कि इस डेट ड्यूरेशन का मुझे देखना है तो एक बार में देख ले, क्योंकि पूरी पॉडकास्ट में ढूंढना कि यहाँ पे कौन सी चीज प्रेडिक्टेड है ये मुश्किल हो जाता है। तो मैं यहाँ से शुरू करता हूँ, नया साल शुरू हुआ वहां से 20 मार्च से 18 अप्रैल के बीच में भारत में सत्ता परिवर्तन का योग बनता है, राज्य सत्ता पलट का योग बनता है। आज डेट है 9 फरवरी 2026 जब हम इसे रिकॉर्ड कर रहे हैं, और ये प्रेडिक्शन है 20 मार्च 2026 से 18 अप्रैल 2026 के लिए।
पूर्वी भारत में बॉम्ब ब्लास्ट का योग है, उपद्रव का योग है, आग का योग है, विस्फोट का योग है और जनहानि का योग बनता है। मिडिल ईस्ट में बहुत उत्पाद बढ़ता हुआ दिखता है। अचानक से सोना और चांदी गति पकड़ता हुआ दिखाई पड़ता है, स्पीड पकड़ लेगा, शेयर मार्केट में उछाल आएगा और जो पैसे लगाने हैं 18 अप्रैल से पहले लगा के एग्जिट कर जाना है। नशीले पदार्थों में निवेश कम करना है, चाय कॉफी में निवेश नहीं करना है, उसमें लॉस होगा। 18 अप्रैल से 16 मई के बीच में जेल से संबंधित बहुत बड़ा कोई तांडव हमारे देश में होता हुआ दिखाई पड़ता है। 18 अप्रैल 2026 से लेकर 16 मई 2026 के बीच में आज 9 फरवरी 2026 को रिकॉर्ड कर रहे हैं कि जेल से संबंधित तांडव होता हुआ दिखाई पड़ता है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट में नया नियम आएगा और भारत की इकोनॉमी अचानक से मजबूत पड़ती हुई दिखाई पड़ने वाली है। चीन, रूस और मंगोल में शक्तिशाली भूकंप, काफी ज्यादा लोगों को जन क्षति होगी 18 अप्रैल से 16 मई के बीच में। उत्तराखंड में बहुत बड़ा लैंडस्लाइड होता हुआ दिखाई पड़ता है। इस समय पहाड़ी यात्रा से आपको बचना है। और भारत के उत्तर में करेंसी कोलैप्स का योग है। कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, किर्गिस्तान और तजिकिस्तान कंट्रीज में। पाकिस्तान में महंगाई बहुत बढ़ेगी, वहां से महंगाई रिलेटेड खबर आएगी। और मिडिल ईस्ट में सत्ता परिवर्तन होगा, खाने पीने की चीजें महंगी होंगी, सोना चांदी स्थिर रहने वाला है। 27 मई से 15 जून 2026, 9 फरवरी 2026 को हम ये रिकॉर्ड कर रहे हैं कि एक आतंकवादी पकड़ा जाए, कुछ आतंकवादी पकड़े जाएंगे और बहुत बड़ी आतंकी साजिश को रोक लिया जाएगा। इसी समय केरल और तमिलनाडु में बहुत जबरदस्त बाढ़ आएगा 27 मई से 15 जून 2026 में। उसमें बहुत सारा लोगों का निधन होने का योग है। बांग्लादेश और म्यांमार में धार्मिक दंगा चलेगा 27 मई से 15 जून 2026 और बॉर्डर पर भी मिलिट्री एक्शन बहुत तेज हो जाएगा। 16 जून से 14 जुलाई 2026 में जम्मू कश्मीर में भारी विरोध होगा, हिंसा होगा और सैन्य संघर्ष होगा। बंगाल, बिहार और झारखंड में हड़ताल दिखाई पड़ता है। कोई बड़ा नेता हमारे बीच नहीं रहेंगे, उनका असैसिनेशन होगा और उसके बाद जनता में भारी विद्रोह होता हुआ दिखाई पड़ता है। लोग सड़कों पर आएंगे और दंगे का योग है। प्राकृतिक आपदा आएगी 16 जून से 14 जुलाई में और प्लेन क्रैश का बहुत बड़ा योग। उस प्लेन में पॉलिटिशियन बैठे होंगे और पॉलिटिशियन का निधन होगा। मिडिल ईस्ट में सत्ता परिवर्तन होगा 16 जून से 14 जुलाई 2026 में। 15 जुलाई से 12 अगस्त के लिए प्रिडिक्शन करता हूं कि 2026 के 15 जुलाई से 12 अगस्त के बीच में नॉर्थ ईस्ट और बंगाल में बहुत तोड़फोड़ मचेगा, हत्या होगी और जन हत्या होगी, हड़ताल होगा। 15 जुलाई से 12 अगस्त के बीच में ही महाराष्ट्र में जन हिंसा होगी, बहुत सारा विद्रोह स्टार्ट होने वाला है, बहुत सारा प्रोटेस्ट स्टार्ट होने वाला है वहां पर, जिसका असर भारत की इकोनॉमी पर सीधा पड़ता हुआ दिखाई पड़ता है। आज डेट है 9 फरवरी 2026 जब मैं इसे रिकॉर्ड कर रहा हूं। इंटरनेशनल रिलेशंस भारत के अचानक खराब हो जाएंगे। जो बने बनाए रिलेशन 2025-2024 में जो रिलेशंस बनाए हैं वो रिलेशन अचानक से खराब होंगे। कुछ ऐसे स्टेटमेंट, कुछ ऐसा एक्शन भारत करेगा जिसका असर दिखाई पड़ेगा 15 जुलाई 2026 से 12 अगस्त 2026 के बीच में। आतंकवादी फिर पकड़े जाएंगे, बहुत बड़ा आतंकवादी प्रोजेक्ट का पर्दाफाश इसमें भी होगा। 13 अगस्त से 11 सितंबर 2026 में आप देखेंगे वर्ल्ड वॉर का ट्रिगर बटन दबेगा, यानी इंटरनेशनल वॉर का ट्रिगर बटन दबेगा। यूरोप से यह शुरू होगा और यूरोप में गृह युद्ध का योग बनता है। भारत के प्रसिद्ध व्यक्ति का निधन होगा और शेयर मार्केट अचानक से नीचे जाने लग जाएगा। बैंकों को बहुत भारी नुकसान, इस समय बैंकों में अपने पैसे नहीं रखने। 13 अगस्त से 11 सितंबर के बीच में शेयर मार्केट नीचे जाएगा, बैंकों को बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। इस समय अपने पैसे बैंकों से विड्रॉ कर लेना है। 13 अगस्त से 11 सितंबर के बीच में जम्मू, उत्तराखंड, हिमाचल में बादल फटेगा और भारी नुकसान होगा, उस समय वहां की यात्रा नहीं करनी है। 9 फरवरी 2026 को ये प्रिडिक्शन हो रहा है। 12 सितंबर 2026 से 10 अक्टूबर 2026 शेयर मार्केट में एक फेक न्यूज आएगा। वो फेक न्यूज के कारण शेयर मार्केट क्रैश होने लग जाएगा। शेयर मार्केट से पहले ही आप निकल जाएंगे तो आपको प्रॉफिट होगा, अन्यथा लॉस होगा। जनता भारी मात्रा में स्थानांतरित होती हुई दिखाई पड़ती है, एक जगह से दूसरी जगह जनता पलायन करती हुई दिखाई पड़ती है। मुसलमान राष्ट्रों में युद्ध भड़क उठेगा, वहां सेना में अफरा तफरी बहुत ज्यादा मची रहने वाली है। 12 सितंबर से 10 अक्टूबर के बीच में भारत के पूर्व दिशा में भूकंप आएगा और प्राकृतिक आपदा आएगी, प्रकृति अपना कहर बरसाएगी। सरकारी कर्मचारी उस समय हड़ताल पर रहेंगे और 12 सितंबर से 10 अक्टूबर के बीच में उड़ीसा, आंध्र प्रदेश में धार्मिक हिंसा और सत्ता परिवर्तन तक का योग बहुत प्रबल दिखाई पड़ता है। 11 अक्टूबर 2026 से 9 नवंबर 2026 के बीच में प्लेन क्रैश का फिर से योग है। उस समय फ्लाइट में ट्रेवल नहीं करेंगे। ये क्लिप अपने अपने फैमिली ग्रुप में स्क्रीनशॉट लेकर के भेजेंगे सो दैट कि उनकी जान बच सके। चीन के आसपास आप देखेंगे 11 अक्टूबर से 9 नवंबर के बीच में
चीन के आसपास इंटरनेट बैन दिखाई पड़ता है, वहां बहुत जबरदस्त तांडव होता हुआ दिखाई पड़ता है, वहां ह्यूमन राइट्स का उल्लंघन होता हुआ दिखाई पड़ता है, वहां पर सैन्य संघर्ष दिखाई पड़ता है, वहां पे बहुत सारा प्रोटेस्ट दिखाई पड़ता है। 11 अक्टूबर से 1 नवंबर के बीच में ही बंगाल में सैन्य संघर्ष दिखाई पड़ता है, बंगाल में सेना उतरी हुई दिखाई पड़ती है, कुछ इंटर बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट होता हुआ दिखाई पड़ता है। 11 अक्टूबर से 9 नवंबर 2026 में एक गठबंधन है कोई पार्टी का, वो गठबंधन अचानक से टूटता हुआ दिखाई पड़ता है। बहुत फेमस ये टॉपिक बनेगा। शेयर मार्केट में उस समय गिरावट होगा, बाद में तेज होगा, मतलब आधा महीना शेयर मार्केट में गिरावट और उसके बाद मार्केट तेज। दिल्ली में बहुत उपद्रव इस समय मचा हुआ रहेगा। 10 नवंबर से 10 दिसंबर के बीच में अगर देखा जाए तो हरियाणा, पंजाब, राजस्थान में आतंकी हमला का योग बनता है। 22 अक्टूबर से 20 नवंबर के बीच में देखा जाए तो फाइनेंशियल क्राइसिस दिखाई पड़ता है, नेपाल में आग का तांडव दिखाई पड़ता है। 22 अक्टूबर से 20 नवंबर 2026 में उत्तर प्रदेश में भीषण आग दिखाई पड़ता है जिसमें कई लोग मरेंगे। 22 अक्टूबर से 20 नवंबर 2026 के बीच में गंगा से उत्तर पश्चिम बिहार में, गंगा जी बहती हैं बीचों बीच बिहार के, तो गंगा से उत्तर की तरफ, ऊपर की तरफ पश्चिमी बिहार में दंगे और उपद्रव दिखाई पड़ता है और कोरोना जैसा कोई महामारी फैलता हुआ दिखाई पड़ता है। 21 नवंबर से 11 दिसंबर के बीच में बंगाल और बिहार में धार्मिक हिंसा दिखाई पड़ता है। महाराष्ट्र में इसी समय धर्माचार्यों के संबंधित हिंसा होता हुआ दिखाई पड़ता है 2026 में। 21 नवंबर से 11 दिसंबर 2026 उत्तराखंड, हिमाचल और जम्मू रेड अलर्ट पर है, यहाँ ट्रैवल करने से बचे, प्राकृतिक आपदा का योग है। 21 नवंबर से 11 दिसंबर 2026 जापान, ताइवान, फिलीपींस में भूकंप आएगा और बहुत सारी क्षति होने वाली है। 21 नवंबर से 11 दिसंबर 2026 अमेरिका में विश्व प्रसिद्ध नेता की हत्या होगी और ईरान का तांडव बढ़ने वाला है। ये प्रिडिक्शन है 2026 के जो मेजर बड़े इंसिडेंट्स होने वाले हैं उसके बारे में मैंने आपको आगाह किया ज्योतिषीय गणना के आधार पर। आपने अपने प्रेडिक्शन में आपने इतने सारी चीजें बताई। एक आपने मुस्लिम राष्ट्रों का नाम लिया कि मुस्लिम राष्ट्रों में ऐसा हो सकता है। एक ज्योतिष हैं जो ये उन्होंने प्रेडिक्शन की दावा किया मेरे ही चैनल पर कि 13 मुस्लिम देश भारत पर आक्रमण करेंगे। क्या आपके हिसाब से ऐसा कोई नक्षत्र दिख रहा है कि 2026 में इस तरह का कोई नक्षत्र 2026 में मुझे दिखाई नहीं पड़ता है। मैं इस बात का पूर्णतः खंडन करता हूँ। कोई 13 मुसलमान देश भारत के ऊपर आक्रमण करते हुए दिखाई नहीं पड़ते हैं। ये महज मिथ्या है। भविष्य मलिका की इस भविष्यवाणी को, ये भविष्य मलिका की भविष्यवाणी को रेंडर कर रहा है, इसका मैं खंडन करता हूँ। ऐसा कुछ नहीं होने वाला 2026 में, क्योंकि यहाँ भले ये चीज होगा कि भारत ने जो इंटरनेशनल रिलेशंस बनाए हैं अपने, वो अचानक से खराब होते हुए दिखाई पड़ते हैं। डेट है 15 जुलाई 2026 से लेकर के 12 अगस्त 2026 के बीच में विदेश नीतियों को लेकर के हमारे रिलेशंस विदेश नीतियों को लेकर के खराब होते हुए दिखाई पड़ते हैं। अगर हम भारत की बात करें तो अभी मैच हो रहे हैं और पाकिस्तान और बांग्लादेश को अगर देखा जाए तो दोनों में तनाव देखने को मिल रहा है, पाकिस्तान के साथ भी और बांग्लादेश के साथ भी। आपने सुना ही होगा कि बांग्लादेश ने T20 वर्ल्ड कप में भारत के साथ खेलने से मना कर दिया और शर्त रखी कि मैच श्रीलंका में कराया जाए। फिर उसके बाद कुछ दिनों बाद ही पाकिस्तान ने भी भारत के साथ खेलने को बॉयकॉट कर दिया। तो क्या खेल के जरिए दिखाई दे रहा है ये तनाव किसी बड़े खतरे की ओर इशारा कर रहा है? क्या पाकिस्तान और बांग्लादेश के साथ भारत के रिश्ते खराब होते हुए बहुत ज्यादा लेवल पर? मैंने अभी एक बात मेंशन करा था कि बंगाल में सैनिक उतरते हुए दिखाई पड़ते हैं। बंगाल में सैन्य संघर्ष होता हुआ दिखाई पड़ता है इस वर्ष, जो 11 अक्टूबर से लेकर के 9 नवंबर 2026 के बीच में ऐसा योग दिखाई पड़ता है। और ये कहीं ना कहीं से उसी कॉन्फ्लिक्ट का ट्रिगर है